दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। बात करने वाले हैं स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड की। मार्च 22 क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है। इस के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बातें यहां देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जो कि इस स्टॉक के एनालिसिस करने से पहले हमें जाननी ज़रूरी है। 1310 रुपये का करंट प्राइस आपको यहाँ नज़र आ रहा है और लास्ट डे पर देखेंगे तो 2.06% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि 5 दिन के अंदर इस स्टॉक में 0.04% यानी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आती है। वहीं एक महीने में 18% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। 6 महीने में -13% के आसपास का रिटर्न है। ईयर ऑन ईयर वाईटीडी की बात करें, यानी इस साल 2022 की बात करें तो 10% के आसपास गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन वहीं जब आप एक साल का रिटर्न देखते हैं तो एक साल का रिटर्न आपको चौंकाता है और 266% का बड़ा रिटर्न इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम 5 साल के रिटर्न को देखेंगे तो सीधे ही आप देखेंगे कि सीधे 36,000% का बड़ा रिटर्न इसके अंदर आपको दिखाई देगा। और मैक्सिमम चार्ट पर जब आप देखेंगे तो 42,000% का बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और वो भी तब जब ये स्टॉक अपने हाई से तकरीबन 50% के आसपास रिट्रेस कर गया था। 50% के आसपास की गिरावट देखी और ये स्टॉक जो है ये 1090 के लेवल्स पर आकर वापस आपको 1300 के लेवल्स पर जाता हुआ दिखाई दिया है। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को एनालिसिस करने से पहले दिसंबर में हमने जो देखा उसके बारे में बात करते हैं। 67% का रेवेन्यू में अप्रिसिएशन था। 283% का नेट इनकम में अप्रिसिएशन था और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो 130% से इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए थे। पी रेशियो 6.63 का है और 1700 के आसपास 1700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अब इस स्टॉक के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट कैप 1742 करोड़ की है और इसके साथ साथ स्टॉक जो है वो आपको 1311 रुपये के ऊपर काम करता हुआ नजर आता है। 2000 रुपीज़ का हाई बनाने के बाद इस स्टॉक ने 1090 के लेवल्स जो है वो दिखाए थे और वहाँ से रिकवरी होकर 1300 के लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दिया था। स्टॉक का पी आपको 4.26 नज़र आ रहा है। इंडस्ट्री पी 7.07 है, यानी इंडस्ट्री पी से अगर कंपैरिजन करें तो इस समय आपको ये एक चीप स्टॉक, सस्ता स्टॉक आपको नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली बुक वैल्यू के 2.27 टाइम्स ही आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर में इसने अपना बोनस इशू दिया था 3:1, तो बोनस भी कंपनी ने अच्छा खासा दिया है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, यानी अभी कोई आपको स्प्लिट इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। डेट की बात करें तो 537 करोड़ के डेप्ट इनके ऊपर है और प्रमोटर की होल्डिंग जितनी मैक्सिमम अलाउड है ऑलमोस्ट उतनी होल्डिंग प्रमोटर के पास है 74.2%। और इसमें एक बेहतरीन बात यह है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो ओवर द पीरियड 5% के आसपास इंक्रीज ही की है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ डिक्रीज नहीं हुई है। आरओसी और आरओई बहुत ही चौंकाने वाले हैं। 78% से ज़्यादा का आरओई रिटर्न है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 55 का है। क्योंकि यहाँ पर डेट हमें नज़र आ रहे हैं इसलिए आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर कुछ असर जो है उसका आता हुआ दिखाई देता है। बिजनेस किस तरह का है उसके बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड, अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट किंग ग्रुप, इज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग company engaged in production of yarns, cotton yarn, synthetic yarn, blended yarn, fabric and garments। तो ये एक टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस है, यहाँ तक तो क्लियर है। बट इस बिजनेस में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ पैसा लगाना चाहिए, तो अब कुछ बड़ी बातें हैं जो यहाँ पर हमें समझनी ज़रूरी है। कि एक तो ये यार्न्स बनाते हैं, ये बात क्लियर हो गई। और यार्न्स बनाने के साथ साथ किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, पॉली कॉटन, फैंसी यार्न्स, एक्रेलिक यार्न्स, पॉलिएस्टर यार्न्स। थोड़ी सी ये चीज़ें लेंदी लग सकती हैं, बट अगर आप पैसा लगाने जा रहे हैं किसी कंपनी में तो डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो ज़रूरी होती है। बात करें एंड मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट ऑफ मैन, वुमेन, गर्ल्स, बॉयज़, सभी तरह के सभी कस्टमर रेंज के लिए आपको ये काम करते हुए नज़र आते हैं। इनके अपने रिटेल आउटलेट हैं स्पोर्ट किंग के, जो आपने देखे भी होंगे। बात करें 47% जो इनकम है वो रेवेन्यू से आती है और एक्सपोर्ट से आती है और
डोमेस्टिक सेल्स से 53% रेवेन्यू आती हुई दिखाई देती है और 52% रेवेन्यू जो है वो फाइनेंशियल ईयर 20 में आती हुई दिखाई देती है। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इनके जो है वो बांग्लादेश, चाइना, हांगकांग और सिंगापुर है। आप सोचिए जो जिस कंट्री से हम इतना इंपोर्ट करते हैं उस कंट्री को हम एक्सपोर्ट यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाइना, हांगकांग और सिंगापुर को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी स्पोर्ट किंग इंडिया के थ्रू। और बात कर रहे हैं कि इसके साथ कौन कौन सी ब्रांड्स जुड़ी हैं, तो अगर आप ब्रांडेड नेम्स लेंगे, ज़ारा, H&M, IKEA, जॉकी, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, तो ये सभी जो बड़े 5 क्लाइंट्स हैं इससे इनकी 24% की रेवेन्यू आती है। और ज़ारा, जॉकी, IKEA, ये सभी नाम, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, ये सभी नाम आपको सबसे पॉपुलर कंज्यूमर गुड्स में, यानी जो सबसे यूजेबल गुड्स जो होते हैं उसके अंदर ये नाम आपको सुनाई देते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं। तो इसके बैक एंड में आपको ये कंपनी स्पोर्ट किंग इंडिया जो है इसके यार्न्स आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर है, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश में आपको इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो 2.72 लाख के स्पाइंडल्स इनके काम कर रहे हैं इस समय। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो है वो भटिंडा में इनका 15% एक्सपेंशन का प्लान है। 15% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल यार्न, तो ये आपको एक्सपेंशन का प्लान है। अभी इन्होंने रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट भी लगाया है अपने फैक्ट्री यूनिट्स में। बोनस इशू किया है 3:1 में एलिजिबल्स शेयर होल्डर्स को। तो ये सब जो है ये आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो ओवर द पीरियड जून 20 एंड सितंबर 21 में 5% के आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो उसका क्लियर कट मतलब क्या होता है। अगर आपको अपने बिजनेस पर भरोसा है तभी आप अपने बिजनेस के अंदर अपना शेयर जो है वो बढ़ाएंगे, अदरवाइज आप इनसाइडर सेलिंग करेंगे या फिर मौका देखेंगे कि जैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट से स्टार्ट होते हैं आप उसमें से धीरे धीरे अपना स्टेक बेच कर निकल जाएंगे या फिर उसको प्लेज कर देंगे। जैसे बहुत सारे प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी होल्डिंग्स को प्लेज कर देते हैं। चार्ट पर जब इस स्टॉक को देखते हैं साल भर के चार्ट पर तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। गिरावट के दौर में भी इसने अपने 200 DMA को अच्छे से होल्ड किया था। उस लेवल्स के आसपास ही आकर ये स्टॉक जो है इसने रिकवरी ले ली है। तो काफ़ी टाइम इसने 200 DMA के पास आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजारा है और 200 DMA की लाइन के आसपास ही आपको मूवमेंट करता हुआ नज़र आया और वहाँ से फिर से एक शानदार रिकवरी और फिलहाल ये आपको 50 DMA और 200 DMA के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें, कंपनी अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी ने 79.80 का CAGR दिया है और एन एवरेज लास्ट 5 ईयर्स में और 53% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। तो दोनों ही बहुत शानदार फिगर्स हैं। प्रॉब्लम क्या है इस कंपनी में कि अच्छा प्रॉफिट्स आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट कंपनी डिविडेंड देकर तैयार नहीं है। तो डिविडेंड नहीं दे रही है बट आपका जो कैपिटल है वो काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट हो रहा है। आप अगर इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग्स इस स्टॉक में देखने को मिली है। हालांकि अब बात करेंगे तो अपने हाई से 50% जो है ये करेक्ट कर चुका है, तो वो भी एक इशू था। बट ओवर द पीरियड आप देखेंगे तो 42,000% का बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। कंपनी में माइट भी ये इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हैं, ये एक इशू हो सकता है। अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ये मार्केट लीड करते हैं। 1310 का करंट मार्केट प्राइस है, 1742 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रेशियो की अगर बात करें तो सबसे अफोर्डेबल पी रेशियोज में से एक है और जस्ट इसके नीचे संगम इंडिया देख सकते हैं आप, 13.82 का पी रेशियो है और बंसवाड़ा सिंटेक्स का 10.71 है और इसके अलावा ये चेमोटेक्स का 11.35 है और यहाँ आप देखेंगे सरला परफॉर्मिंग का 9.94 है। तो इनके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अफोर्डेबल और चीप पी के ऊपर ये आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो आपको ये सबसे शानदार रिटर्न ऑन कैपिटल और एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देते हुए नज़र आते हैं। स्टॉक को समझना हो तो सबसे पहली चीज़ होती है सेल्स को अगर हम देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि सेल्स में आपको कंटिन्यूअस इंक्रीज यहाँ पर
देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार सेल्स की फिगर यहाँ पर नज़र आ रही है, 413 करोड़, 450 करोड़। क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो आपको हमेशा एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। इससे प्रीवियस भी आप देखेंगे तो 221 करोड़, 321 करोड़, 351 करोड़ के रेंज में आपको सेल्स जो है वो हमेशा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही शानदार फिगर्स है रेवेन्यू की, रेवेन्यू में एप्रिसिएशन बहुत शानदार नज़र आ रहा है। और जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स नज़र आ रहे हैं वो भी आप देखेंगे तो 25%, 28%, 30%, 28, 26%, 2% का मार्जिन जो है वो थोड़ा कम ही हुआ है। हालांकि प्रॉफिट्स बहुत अच्छे निकल कर आए हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कहें तो 2% का मार्जिन कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कहेंगे तो 1% का मार्जिन में भी आपको ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन्स 25% से ज़्यादा के निकल के आने जो है वो एक अच्छा बिजनेस इंडिकेट करते हैं। तो काफ़ी अच्छी महंगी ब्रांड्स जो हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट के अंदर भी है। तो ऐसी प्रीमियम ब्रांड्स को ये सप्लाई करते हैं, मेजर पोर्शन वहीं से आता है। तो आपको इनके रेवेन्यू और मार्जिन्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 44 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 21 में, और इसके बाद वो प्रॉफिट जो है वो अभी करेंटली देखेंगे तो 104 करोड़ के रेंज में आपको नज़र आ रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ही आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखें तो आपको उसके अंदर बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, बिल्कुल बारीकी से आपको इन चीज़ों को नोट करना चाहिए। ईपीएस जो है, ईपीएस में आप देखेंगे तो 33.33 का ईपीएस था, जो कि इस क्वार्टर में 78.24 का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ ही प्रीवियस क्वार्टर से हालांकि कंपैरिजन करें तो कुछ परफॉर्मेंस डाउन दिख रही है इस क्वार्टर में। तो माइट भी आपको ये स्टॉक जो है ये थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, या फिर इसके ऊपर किस तरह का रिएक्शन देते हैं शेयर होल्डर्स। हालांकि पास्ट में अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स पीछे बनाकर दिए हैं। अब बात कर रहे थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो आंकड़े हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। 1305 करोड़ का हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1305 करोड़ का रेवेन्यू था ईयर पूरे साल का, और मार्च 22 में 2154 करोड़ का है। प्रीवियस सभी क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही शानदार है। प्रॉफिट्स जो हैं वो आपको किस रेंज में आते हुए दिखाई देते थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स की जो परसेंटेज है वो किस तरह की यहाँ पर निकल कर आ रही थी। 100 करोड़, 129 करोड़, 136 करोड़, 211 करोड़। इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो 596 करोड़ का है। इस साल में जो प्रॉफिट आया है वो 596 करोड़ का है, जो कि प्रीवियस सभी क्वार्टर से ज़्यादा है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो आपको 16%, 6%, 7% तक भी आए थे, 10% भी थे। सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन्स 2022 में ही इनके देखने को मिले हैं, और वो हैं 28%। यानी महंगाई होती है तो उसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं वो 28% तक आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट बहुत चौंकाने वाला है। 29 करोड़ के, 8 करोड़ के, 11 करोड़ के रेंज में नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलता था। 2 साल पहले तक 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिलता था, और यहाँ आप देख पाएंगे 409 करोड़ का प्रॉफिट आपको रिपोर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। ईपीएस जो है वो 308 का ईपीएस आपको यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 308 का आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार है। तो डिविडेंड कंपनी भी ये नहीं कर रही है, डिविडेंड के अलावा जो भी कंपनी दे रही है वो इतना ज़्यादा है कि आपको डिविडेंड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। स्टॉक प्राइस एजीआर देखेंगे तो 3 डिजिट में आपको 228, 130, 275 का स्टॉक प्राइस एजीआर। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 311% की ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 78% की है। सब कुछ बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में कंसर्न है, आप लोगों को शायद ये बात क्लियर ना हो, बट यहाँ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट में एक कंसर्न जो मुझे नज़र आ रहा है वो है कि शेयर कैपिटल जो है वो आपको 3 करोड़ से 13 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। एक स्मॉल कैप कंपनी जब होती है तो उसके अंदर शेयर कैपिटल का राइज होना जो है वो करेक्ट नहीं होता। शेयर कैपिटल बढ़ना जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है रिटर्न्स के ऊपर,
मतलब इंडिविजुअली अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करने बैठेंगे कैपिटल के ऊपर तो वो जो है वो आपको कम होती हुई नज़र आती है। कंपनी रिजर्व इंक्रीज कर रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही है, ये भी एक कंसर्न है। कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है और इतना अच्छा खासा पैसा इकट्ठा होने के बावजूद भी कंपनी बोरोइंग्स डाउन करने के बजाय जो है वो डाउन करने के बजाय कंपनी रिजर्व में पैसा बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं 573 करोड़ से 504 करोड़ 537 करोड़, तो यहाँ ये बोरोइंग जो है ये थोड़ी बहुत पे की जा सकती है, लेकिन कंपनी जो है रिजर्व बढ़ाने के चक्कर में जा रही है, डिविडेंड भी पे नहीं कर रही है, तो ये एक कंसर्न जरूर यहाँ पर देखने लायक बनता है। इसके अलावा जब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग में आप देखेंगे कि क्लियर कट 74% के आसपास प्रमोटर के पास है और 25% के आसपास पब्लिक के पास है, तो एकदम क्लियर है। कोई DIIs FIIs का इसके अंदर जो है वो आपको फंडिंग नहीं है, तो अभी आपको इसके अंदर कोई इस तरह की कोई हलचल आपको नज़र नहीं आ रही है, जिससे इसीलिए ये स्टॉक जो कि आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम में भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे मोमेंटम में होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी क्लाइंटेज है, सेल्स काफ़ी अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, कुछ भी प्लेज नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के बाद एक जो बड़ा सवाल आता है, जो सवाल अभी बाकी रह गया है कि इस स्टॉक को खरीदें किस लेवल पर। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक जो है ये जिस रेंज में आपको ट्रेवल करता हुआ नज़र आ रहा है, अब उस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया तकरीबन 2000 के लेवल पर, और इस लाइन पर आपको ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया। यहाँ इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद यानी 1219 रुपये के ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक 1360 रुपये के लेवल तक गया, वहाँ से 1310 रुपये के लेवल पर करेंटली काम कर रहा है। तो 1360 रुपये का जो लेवल है, इस लेवल पर जब आपको ये स्टॉक इससे ऊपर ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो आपको इस स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। बात करें RSI की, तो RSI चार्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, 63.40 का RSI है, तो चार्ट पर बुलिश है। इस समय तेजी पूरी बनती है इसके अंदर। जैसे ही ये स्टॉक आपको 1360 रुपये यानी यहाँ से 50 रुपये ऊपर आपको क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, तो फिर जो टारगेट्स आपको निकल कर आ रहे हैं वो तकरीबन 1600 रुपये 1600 प्लस तक के देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद आपको इसके अंदर बहुत ही बड़ी तेजी वापस आती हुई दिखाई दे सकती है, जिसकी पूरी चांसेस है, जो कि जिस तरह से इसके अंदर रिकवरी आई है। अब बात करते हैं बॉटम की, तो ये रेजिस्टेंस आपने देखिए, इसके बाद ये एक फ्लैट बॉटम इसने ऑलमोस्ट क्रिएट कर दिया है। जो बॉटम आपका बनता है 1036 रुपये के आसपास, जिस पर एक बार दो बार और यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स आपको इस लेवल के आसपास इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। तो 1000 जो है वो एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जिसको ये ब्रेक नहीं कर रहा है। अब जो लेवल इसका इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, अगर ये स्टॉक थोड़ा नीचे आता है तो वो लेवल बनता है 1220 रुपये का, 1200 से 1220 रुपये का जो लेवल है, इसके ऊपर इसने एक बार दो बार यहाँ पर 3 बार सपोर्ट लिया है, एक बार दो बार 3 बार 4 बार 5 बार आपको ये स्टॉक जो है ये इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया। तो जब किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर स्टॉक रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस फेस करता है और सपोर्ट भी लेता है, तो फिर आपको वो लेवल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब दोनों ही साइड से मार पड़ चुकी है, एक तरफ सपोर्ट भी ले लिया और एक तरफ रेजिस्टेंस भी उसके उसी लाइन पर आ गया है। तो ये लेवल्स जो ऐसे लेवल्स जो होते हैं वो टूटने जरा मुश्किल होते हैं। तो 1220 ही पहले इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। एक रेजिस्टेंस जो है वो 1360 पर डेफिनेटली बनता है, बट उसके बाद 1600 का लेवल और उसके बाद आपको बड़ी तेजी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरह का रिजल्ट आया, उस हिसाब से ये स्टॉक जो है ये आपको इन फ्यूचर 5 डिजिट तक में जाता हुआ नजर आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, इसको होल्ड करना, लंबे समय तक होल्ड करना, और अभी जैसे आपने 2000 से 1000 रुपये तक आता हुआ ये स्टॉक देखा, 50% की गिरावट जो आपने देखी है, अगर इस तरह की वोलेटिलिटी आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप ऐसे स्टॉक में लंबे समय के लिए पैसा लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बेहतरीन रिटर्न्स के लिए। बट अपने रिस्क एपेटाइट को बिल्कुल चेक कीजिए। कभी भी इस तरह के स्टॉक में पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए,
अपनी रिसर्च कंप्लीट कीजिए और वीडियो को एजुकेशनल पर्पस से सुनिए, देखिए और पढ़िए, चाहे मेरे वीडियो हो या किसी के भी वीडियो हो। बट उन वीडियोस के बेसिस पर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी स्टडीज़, अपनी नॉलेज जो है उसको पूरा पक्का मजबूत कर लीजिए और तभी पैसा लगाइए। एक छोटी सी बात और कि कभी भी शॉर्ट टर्म में जो पैसा आपको रिक्वायर्ड हो वो मार्केट में ना लगाएं, और कभी भी एक स्टॉक में सारा पैसा ना लगाएं, डाइवर्सिफाई करके लगाएं और बल्क बाइंग ना करें, ग्रेजुअल बाइंग करें। चाहे स्टॉक आपको कितना भी मल्टी बैगर दिखाई दे रहा हो, धीरे धीरे उसमें पैसा लगाना स्टार्ट करें तो आपको लंबे समय में बहुत बड़ा रिटर्न वो स्टॉक देकर जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। थैंक यू वेरी मच।